हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे टॉप 20 स्टडी में। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स का। फिर से हम आपके समक्ष हाजिर हैं करंट अफेयर्स लेकर। चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसमें पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर्स शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में किसके द्वारा 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन डी, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। नीति आयोग की ओर से जल प्रबंधन, संरक्षण, स्थिरता के प्रति जागरूकता और संवेदनशील पैदा करने के लिए 6 नवंबर को 15 दिवसीय जल उत्सव का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर कानाराम और जनप्रतिनिधियों रंगारिया और राजकीय उच्च विद्यालय माध्यमिक स्कूल में निर्मित उच्च जलास्तर पर पवित्र धागा बांधकर जल बंधन करते हुए उत्सव का शुभारंभ किया गया। जल स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और जिला प्रशासन की ओर से महोत्सव मनाया गया। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ यातायात की भीड़ को कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू की गई है? तो वो है ऑप्शन बी, सिक्किम में लागू किया गया है। फैक्ट देखते हैं। हाल ही में सिक्किम राज्य में यातायात की भीड़ को नियंत्रित करने और प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवेंट योजना लागू किया गया है। वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए ऑड और इवेंट नंबर का वाहन निर्धारित दिनों में ही सड़कों पर चला सकते हैं। इससे पहले यह योजना बड़े शहरों दिल्ली में लागू की गई थी, लेकिन सिक्किम में इसका प्रयोग पहली बार हुआ है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया है? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सरकार की सभा सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की मौजूदगी 33% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री याद रखिएगा मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य में महिला सशक्तिकरण निश्चित करने के लिए यह एक बड़ा फैसला है। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ वायु को नियंत्रित करने के लिए एंटी ओपन वार्निंग अभियान शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में एंटी ओपन वार्निंग अभियान शुरू किया है ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली में खतरनाक, खासकर सर्दी के मौसम में खुले में कचरे और कृषि अवशेष को जलाने की घटनाएं बढ़ती जाती है। खुले में जलाए जाने वाले कचरे और फसल अवशेषों से निकलने वाले धुआं PM 2.5 जैसा हानिकारक कणों को हवा में छोड़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है और इससे प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री CV रमन का जन्म हुआ था? तो ऑप्शन ए, 7 नवंबर 1988 को जन्म हुआ था। प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री CV रमन का जन्म 7 नवंबर 1988 को हुआ था। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। CV रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से प्राप्त हुआ था, जो प्रकाश के परावर्तन के अध्ययन से संबंधित था। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य पेय उद्योग कार्यक्रम गोल्ड हार्वेस्ट
2024 आयोजित कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन सी, दुबई में। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गोल्फ हाउस्ट 2024 दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ है। गोल्ड होस्ट 2024 में भारतीय मंडल ने 198 भारतीय कंपनियों की भागीदारी के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया। भारतीय मंडल का उद्घाटन दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास श्री सतीश कुमार शिवन ने किया। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ शिल्प संगम मेला 2024 का आयोजन हुआ है? तो ऑप्शन बी, नई दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन दिल्ली हाट नई दिल्ली में भव्य रूप से किया गया। इस मेले का आयोजन मंत्रालय की प्रमुख कंपनियों द्वारा किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मी वित्त और विकास निगम शामिल हैं। अगला देखते हैं, एनटीपीसी की किस सुविधा में दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरित संयंत्र स्थित है? तो ऑप्शन डी, विंध्याचल। ऑप्शन डी, विंध्याचल। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अपनी विंध्याचल सुविधा में दुनिया के पहले CO2 से मेथनॉल रूपांतरित संयंत्र का उद्घाटन करने के लिए 50वां वर्षगांठ मनाई। अगला देखते हैं, 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? तो ऑप्शन सी, जनरल अनिल चौहान। 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने 3 सेनाओं के प्रमुख के साथ दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का भी उद्घाटन किया। अगला है, भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है? तो ऑप्शन बी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है। वही सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 में बहुमत से 1967 में अजीज बाशा मामले के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें आधार पर MU को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया गया था। अगला देखते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद का तीसरा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नौअड्डे में शुरू हुआ है। बता दें कि ऑस्ट्रिया हिंद अभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बारी बारी से किया जाता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस NITO समुद्र तट पर एक बासाल्ट जल शोधक प्रौद्योगिकी परीक्षण सुविधा स्थापित की है? तो ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पमाजी और बागुरु
गांव में NITO समुद्र तट पर एक बोसाल्ट जल शोधक प्रौद्योगिकी परीक्षण सुविधा स्थापित की है। अगला देखते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन बी नई दिल्ली। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप नई दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह रेंज में शुरू होगी। बता दें कि प्रतियोगिता की शुरुआत एयर पिस्टल स्पर्धा से होगी। इस चैंपियनशिप में कुल 22 देश भाग ले रहे हैं। अगला देखते हैं मत्स्य पालन और एग्रीकल्चर में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रतिपादन का कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन डी जॉर्ज कुरियन। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मत्स्य पालन और एग्रीकल्चर में ड्रोन प्रौद्योगिकी को अनुप्रयोग में प्रतिपादन का कार्यशाला का उद्घाटन किया। अगला देखते हैं किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने की घोषणा की है। अगला देखते हैं भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए रायपुर। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हो रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अगला देखते हैं व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी सुसी विल्स। अमेरिका के नवनिर्मित निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। बता दें कि वह व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला बन गई है। अगला देखते हैं FIDE विश्व शतरंज रेंज में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन सी अर्जुन एरिगेसी। भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर में एलेक्सी रायना को खिलाफ तीसरे दौर की शानदार जीत के बाद FIDE विश्व शतरंज रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। अगला देखते हैं भारत और किस देश की सीमा पर दरगान इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन बी भूटान। भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हुए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने तामुलपुर जिले के दंगा में आयोजित एक समारोह में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो सेंगिंग तेब्गो की मौजूदगी में दरगाह इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं सिंगल विंडो क्लासरेंज सिस्टम पोर्टल्स पर किस मंत्रालय ने माइक ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय ने सिंगल वीडियो क्लास रेंज सिस्टम पोर्टल पर माइक ओपनिंग परमिट मॉड्यूल लॉन्च किया है।
लॉन्च किया है। कोयला खदानों का खोलने के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल और तेज करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।